Good morning students. Today now we are started test for divisibility of numbers. अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर्स को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से बिना डिवाइड किए कैसे चेक कर सकते हैं कि वो नंबर उस नंबर से डिवाइडेड है। तो हम इसको देखेंगे। जैसे कि इसमें लिखा है इज़ द नंबर 38 डिविजिबल बाय 2 बाय 4 बाय 5 कि 38 किससे डिवाइडेड होगा, 2 से डिवाइडेड होगा, 4 से होगा या 5 से होगा। तो ये हमें चेक करना आना चाहिए। तो अब हम इसका देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की कैसे कर। जैसे कि यहाँ पे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। या आप सबसे पहले ये देखना कि जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी लास्ट में, जिसके लास्ट में आना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। जिसकी भी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी वो 2 से डिवाइडेड होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि लिखा है 44 की ये यूनिट डिजिट क्या है, 4 आ रही है। तो किससे डिवाइड, इस देखो है ना इसमें 4, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसी टाइप से 1608, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। इसका मतलब ये किससे डिवाइडेड होगा, 2 से डिवाइडेड होगा। इसी टाइप से अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 400, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो ये किससे डिवाइडेड होगा, 2 से। इसका मतलब जिसकी भी यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इन 5 नंबर में से होगी वो किससे डिवाइडेड हो जाएगा, 2 से कंप्लीट डिवाइडेड हो जाएगा। अब हम देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। सॉरी, यहाँ लिखते हैं बाय 3, ये भी हो जाएगा आपके बाय 3। सॉरी, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के लिए। अब हम 3 के लिए कैसे चेक करेंगे कि जिसके भी डिजिट का सम 3 से डिवाइडेड होता है। जैसे कि हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा 36, क्या 36 3 से डिवाइडेड होगा? तो इसको कैसे करेंगे, इसकी डिजिट का सम करेंगे। 3 + 6 कितने होते हैं, 9। तो 9 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 36 क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसी टाइप से हम देखेंगे 54 का सम क्या हो जाएगा, 5 + 4 कितने होते हैं, 9। तो 9 किससे डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है, 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब 54 भी 3 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम देखें एक एग्जाम्पल 219, तो इसका सम करेंगे 9 + 1 10, 10 + 2 12, इनका सम कितना आ गया, 2 + 1 + 9 यानी कि क्या आया, 12 किससे डिवाइडेड होता है, 3 की टेबल में 12 आता है। इसका मतलब 219 भी क्या होगा, 3 से डिवाइडेड होगा। तो ये था डिविजिबिलिटी बाय 3। अब हम चेक करेंगे 4 के लिए। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4 किससे चेक करना है कि जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसकी 10th डिजिट जो होगी वो अगर 4 से डिवाइडेड है तो हमारा पूरा का नंबर 4 से डिवाइडेड होगा। जैसे कि कोई एग्जांपल लिख लेते हैं 212, इसकी 10th डिजिट देखो, 1's 10th, ये हो जाएगी 10th डिजिट 12। ये जो 12 है किससे डिवाइडेड होता है, 4 से डिवाइडेड है। 4 की टेबल पर 12 है। इसका मतलब 212 पूरा का पूरा किससे डिवाइडेड हो जाएगा, 4 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम कोई देखें 1936, इसकी 10th डिजिट तक देखो, 1's 10th यानी 36 4 से डिवाइडेड है, आता है 4 की टेबल में, 4 9 से 36 आता है ना। तो 36 किससे डिवाइडेड है, 4 से। इसका मतलब 1936 भी पूरा का पूरा किससे डिवाइडेड होगा, 4 से। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या चेक करना है, जिसकी भी 1's और 10's 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइडेड होगी तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइडेड होगा। अब हम देखते हैं 5 के लिए। बाय 5 में कैसे चेक करना है, जिसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 0 या 5, वो 5 से डिवाइडेड हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है, 0 या 5। जैसे कि एग्जांपल लिखा 20, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0, तो किससे डिवाइडेड हो जाएगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर मैंने लिखा 55, यूनिट डिजिट क्या है, 5, इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइडेड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1635, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 5, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइडेड हो जाएगा,
5 से डिवाइडेड हो, तो मतलब जब भी आप इसका 5 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीट डिवाइडेड हो जाएगा। अब हम देखेंगे 6 के लिए। बाय 6 के लिए क्या करते हैं, जो नंबर 2 से भी डिवाइडेड है और 3 से भी डिवाइडेड है वो किससे डिवाइडेड होगा, 6 से। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हम 36, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6, इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइडेड है, ठीक है, क्योंकि 2 से कौन सा था जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइडेड है। और अब 3 से चेक करो, 3 से यानी 3 + 6 कितने होते हैं, 9, 3 की टेबल में 9 आता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइडेड है। जो नंबर 2 से भी डिवाइडेड होगा, 3 से भी डिवाइडेड होगा, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइडेड होगा। तो जब आप 6 का डिवाइडेड करोगे 36 में तो ये कंप्लीट डिवाइडेड हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम क्वेश्चन देखें, अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइडेड है 3 से नहीं है तो वो 6 से डिवाइडेड नहीं होगा, या फिर कोई नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं है 3 से डिवाइडेड है तो वो भी हमारा 6 से, दोनों या तो 2 से भी डिवाइडेड होना चाहिए और 3 दोनों से डिवाइडेड होगा, वो नंबर हमारा क्या होता है, 6 से डिवाइडेड होता है। अब हम देखेंगे 7 के लिए। 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, जैसे भी कोई नंबर दे दिया हमें 154, एग्जाम्पल देखते हैं 154 7 से डिवाइडेड है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो यूनिट डिजिट होती है इसको डबल करके बाकी के नंबर से माइनस कर देंगे, यानी पहले लिखेंगे 15 माइनस, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 4, 4 का डबल क्या होता है 8, तो 15 - 8 कितने होते हैं 7, यानी इसका आंसर अगर 0 आता है या 7 आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर 0 या 7 आएगा तो वो क्या नंबर हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या है, इन दोनों में से 7 आ रहा है, इसका मतलब 154 किससे डिवाइडेड होगा, 7 से डिवाइडेड होगा। इसी टाइप से एक एग्जांपल और देख सकते हैं। अब जैसे देखते हैं 343, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 का डबल क्या होता है 6, 6 को 34 में से माइनस करो तो 34 - 6 कितने हो जाएंगे, 14 - 6 8, और यहाँ बचे 2, यानी 28। 28 किससे डिवाइडेड होता है, 7 से डिवाइडेड होता है, इसका मतलब 343 भी किससे डिवाइडेड हो जाएगा, 7 से। अब हम चेक करेंगे 8 के लिए। अब हम चेक करेंगे 8 के लिए, तो जब हम 8 का डिवाइडेड देखेंगे कि ये नंबर 8 से डिवाइडेड है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट 1 2 1s 10s और 100, 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइडेड होगी तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो 216 में आप 8 से डिवाइडेड करके देखना, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसी टाइप से 8216 में भी ये 3 नंबर्स 8 से डिवाइडेड करके देखना, अगर ये 8 से डिवाइडेड हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइडेड होगा। इसी टाइप से इसमें देखेंगे, इसकी भी लास्ट डिजिट क्या आ रही है 216, अगर ये 8 से डिवाइडेड है तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइडेड हो जाएगा। अब हम 9 के लिए देखेंगे, 9 का वही मेथड है जो क्या था हमारे 3 में था, मतलब डिजिट का सम करेंगे। जैसे कि हमने इसमें एक एग्जांपल लिया था 36, या हम ले लेते हैं 54, 54 में देखो इसको ऐड करो, 5 + 4 कितने होते हैं 9, 9 से डिवाइडेड है, इसका मतलब 54 भी 9 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये था हमारा 9 के लिए। और 10 के लिए चेक करना है, तो 10 किससे डिवाइडेड होगा, जिसके लास्ट में 0 आता है वो नंबर किससे डिवाइडेड होगा, 10 से, जिसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 10 का लास्ट में क्या है 0, तो 10 से डिवाइडेड रहेगा। 20 में 0 आ रहा है, 10 से डिवाइडेड हो जाएगा। 30 में भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है लास्ट में, तो 10 से डिवाइडेड हो जाएगा। इसी टाइप से 150 में देखो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 10 से डिवाइडेड हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2 से लेके 10 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि हम कैसे किसी भी नंबर्स को देख सकते हैं कि वो उससे डिवाइडेड है या नहीं है।